व्हाट्सअप गाइस, आज की वीडियो बहुत मजेदार होगी मेजर गौरव सर की, क्योंकि थंबनेल में लिखा है भीख मिल गई, पाकिस्तान खुशी से झूम उठा। तो देखते हैं पूरा क्या है मामला। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चैनल में, तो प्लीज सब्सक्राइब। लोन अब पूरा प्रॉपर मिल गया है या अभी भी रुका हुआ है? देखते हैं। ये तो एक त्योहार से कम नहीं है भैया मेरे हिसाब से उनके लिए। तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करिएगा। तो ये इस त्योहार से अगले त्योहार तक में निपटा लेंगे इसको। 1 2 3 को। और नाक से सारी लकीरें खिंचवाई, पूरी गजल लिखवाई, इनसे पूरी नज्म लिखाई, नाक से लकीरें खींच के पूरी। अब जाके इनको एक कटोरा फेंक के मारा चाइना के मुंह पे, चाइना के मुंह पे ये कटोरा लगा चाइना जमीन पे। एक कटोरा फेंक के मारा सऊदी के मुंह पे। मेहनत तुम करोगे, मैं दुआएं करूंगा। ये प्लान है जरदारी का। दुआएं करने के लिए प्लान चाहिए कोई? किताबें पढ़नी होनी। इनके दिलों में कूट कूट के हिंदू नफरत और यहूदियों के खिलाफ नफरत भरी गई है। ये सिर्फ जैन दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर का लोन मिल गया। भाई साहब, इतनी खुशियां हैं पाकिस्तान में कि जैसे कई समय के बाद घर में बच्चा पैदा होता है ना, लोग पागल हो रहे हैं साहब, सड़क पे नाच रहे हैं लोग, मिठाइयां डिस्ट्रीब्यूट। अब तो हमने तीर मार लिया, अब तो हमने मार्का मार लिया। अब हमें कोई नहीं रोक पाकिस्तान सकता। करीब 8 9 10 महीने इस तरीके से पाकिस्तान हो रहा है। इसका वेट कर रहा था और हर समय मैं यही कह रहा था। आप मेरे पुराने वीडियोस देखिए, मैंने यही बोला है कि इनको लोन मिलेगा और इनको जरूर मिलेगा, लेकिन तब जब ये नाक से अपनी लकीरें खींच चुके होंगे। और नाक से सारी लकीरें खिंचवाई, पूरी गजल लिखवाई इनसे, पूरी गजल लिखवाई इनसे, पूरी नज्म लिखाई, नाक से लकीरें खींच खींच के पूरी। अब जाके इनको लोन मिला है जुलाई से, यानी इस महीने आज 1 तारीख है और जुलाई से इसका वितरण शुरू हो रहा है। पहले आई थिंक 1.25 अरब डॉलर मिलेगा, धीरे धीरे बाकी मिलेगा इनको। ये ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स मिलेगा, ऐसा नहीं कि एक शॉट में कोई आके इनको बोलेगा ये लो 3 अरब। इतने भी लकी नहीं है पाकिस्तानी, लेकिन इनको लोन मिल गया है। और भाई साहब, जो खुशी है ना पाकिस्तान में, झूम रहे हैं, झूमे भाई, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता, इतने खुश हैं पाकिस्तानी, इतने खुश हैं भाई साहब। और पाकिस्तानी अब देखिएगा मंडे को, तो आज सैटरडे हो गया, संडे, मंडे को देखिएगा स्टॉक मार्केट में उछाल। पाकिस्तानी करेंसी बहुत शानदार परफॉर्म कर रही है। 8-10 रुपए अगेंस्ट द डॉलर जंप मारा है उसने। और एक खुशी का माहौल है और एक पॉजिटिविटी का माहौल है भाई पाकिस्तान में, क्योंकि लोन मिल गया। मैं आपसे ना 2-3 चीजें अब आपको बताना चाहता हूँ। चलो, शहबाज शरीफ कहता क्या? कहता बहुत कुछ है ये, वैसे करता कम है, लेकिन शहबाज शरीफ ने बोल दिया है कि साहब अब हमें सेंट्रल बैंक के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को 14 बिलियन तक ले जाना है। ये डर ने बोला है, इशाक डर ने 14 बिलियन तक ले जाना है एंड ऑफ जुलाई तक। 14 बिलियन तक समझ। अभी ये 4 बिलियन है इनके पास आज की तारीख में। 10 बिलियन और 30 दिन के अंदर इनको ऐड करने हैं, अगले 30 दिन। एंड ऑफ जुलाई बोला है। अब इसने एंड ऑफ जुलाई बोला, जब ये नहीं करेगा, जब ये नहीं कर पाएगा एंड ऑफ जुलाई तक 14 अरब, फिर ये पता क्या बोले? मैंने साल तो बोला ही नहीं था, मैंने ये थोड़ा ना बोला था 2023 2030 तक करूंगा। अभी तो 7 साल बाकी है, चिल, रिलैक्स, टेक इट इजी। एनीवे, तो दोस्तों, इसने बोला है कि एंड ऑफ जुलाई तक, और हम मान के चल रहे हैं 2023 का एंड ऑफ जुलाई तक, हमें क्या करना है कि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स 4 से 14 अरब डॉलर ले जाने हैं। अब ये कैसे होगा? ये कैसे होगा ये नहीं बताया भाई ने। क्या पाकिस्तान के अचानक एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे? पाकिस्तान ने कोई नई सॉफ्टवेयर बना ली है, पाकिस्तान ने कोई नया मोबाइल फोन बना लिया है, कोई टीवी बना ली है, कोई गाड़ी बना ली है, पाकिस्तान ने कोई नई वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, ओवन, कुछ तो ऐसा होगा जो पाकिस्तान थोक के हिसाब से करोड़ों की तादाद में अमेरिका भेजेगा, यूरोप भेजेगा, पूरी दुनिया में मिडिल ईस्ट भेजेगा, चीन भेजेगा, और फिर वहां से क्या ऐसा कुछ है? नहीं। प्लान ये है कि बॉस मांगो मांगो और इतनी बेशर्मी से मांगो कि सामने वाला देने पर मजबूर हो जाए। सामने वाला ये बोले कि नहीं यार, कटोरा बढ़ाएंगे, ये ले, मेरे गले की चेन ले, हाथ की घड़ी ले, उंगलियों की अंगूठी ले, पैर के जूते ले, उसके अंदर जुराब ले, कपड़े ले, मेरा जो भी अंदर भी पहना हूं, जांघिया बनियान, तू सब ले ले भाई, बस तू जाने का नाम ले, जाने का नाम ले, जाने का नाम ले। ये प्लान है इनका, मैं बता रहा हूं। और कोई प्लान नहीं इशाक डर का। अच्छा जी, दूसरी चीज, मैं एक और चीज बताता हूं आपको, बड़ी खतरनाक। शहबाज शरीफ का एक ट्वीट देखिए साहब, ऐसे होने चाहिए लीडर। अल्हम्दुलिल्लाह, I am pleased to announce that Pakistan has reached staff level agreement with the IMF on a 9-month US $3 billion standby agreement. This agreement will help strengthen Pakistan foreign reserves. और फिर कहता है कि Pakistan to achieve economic stability and put the country on the path of sustainable economic growth, inshallah. I would like to appreciate the efforts and hard work of Finance Minister Ishaq Dar
and his team at the Ministry of Finance for achieving this outcome. I would also like to thank MD IMF, ये क्रिस्टियाना है इसका नाम से, जॉर्जीवा, and her team at the IMF for their cooperation and collaboration, especially during the course of last week. तो दोस्तों शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में अल्हम्दुलिल्लाह भी लिख दिया, उसने इंशाअल्लाह भी लिख दिया। उसने क्या क्या नहीं लिखा, उसने कैसे कैसे अल्लाह का नाम नहीं लिया। मुझे जब पहले मैंने इसका ट्वीट देखा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दिल डूब गया। मैंने बोला इन्होंने कश्मीर फतेह तो नहीं कर ली और पाकिस्तानियों ने कहीं सब्ज हिलाली परचम कहीं श्रीनगर में तो नहीं लहरा दिया यार, इतना कॉन्फिडेंस। फिर मैंने देखा भाई ये तो लोन मिल गया इनको यार, ये लोन की बात कर रहे हैं। मुझे लगा इन्होंने कश्मीर फतेह कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, हैं इतनी खुशी। वो गाना नहीं है कि मुझे खुशी मिली इतनी कि दिल में ना समाए, ये देखो यार। तो ये भाई साहब इन्होंने बोल दिया। एनीवे, अब हम आते हैं मुद्दे पे। तो ये इन्होंने सबको बोला कि भाई हम अब देखना पाकिस्तान का इकोनॉमिक रिवाइवल होगा, पाकिस्तान फिर उरूज पे चला जाएगा, पीक पे चला जाएगा, पाकिस्तान जैसे पहले था। अब पता नहीं पहले कब था, ये झूठ बोल देते ना आपस में, और फिर ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन किसी ने, ना इशाक डर ने, ठीक है, ना शहबाज शरीफ ने, ना किसी बंदे ने, और जब इमरान खान था ना इमरान खान ने कभी ये बताया कि हमारा प्लान क्या है यार, हम करेंगे क्या। कोई डिटेल वाइट पेपर हो तो दिखाओ कौम को कि बेटा ये प्लान है, प्लान कुछ तो बताओ। कुछ नहीं, सब झूठ, सब मक्कारी। हम भीख मांग मांग के सुपर पावर बन जाएंगे। हम इतनी भीख मांगेंगे कि हमारे सामने चाइना, अमेरिका, यूरोप, रशिया सब घुटने इतनी भीख मांग देंगे। किसने सोची ना होगी। फेंक के मारा चाइना के मुंह पे, चाइना के मुंह पे ये कटोरा लगा चाइना जमीन पे। एक कटोरा फेंक के मारा सऊदी के मुंह पे, ये लगा सऊदी जमीन पे। एक कटोरा मारा सीधा यूएई के मुंह पे, यूएई जमीन के ऊपर। सबका जब रोस्ट हुआ मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो एससीओ समिट होना था ना इंडिया में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट, मोदी जी ने ऑनलाइन कर दिया, वरना शहबाज शरीफ को भारत आना था, सबको भारत आना था। मोदी जी ने बोला नो ऑनलाइन, क्योंकि उनको पता लग गया होगा विश्वसनीय सूत्रों से, खुफिया सूत्रों से उनको पता लग गया होगा कटोरा रेडी हो रहा है, इंडिया का टैग लग के बुला रहे हो। आप मेज़बान हैं, मोदी जी मेज़बान हैं, वहाँ पे दुनिया भर के मतलब 5, 7, 10 जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके हेड्स ऑफ स्टेट वो वहाँ पर के बैठे होंगे। चाइना का शी जिनपिंग बैठा होगा, ये आपके जितने भी स्तान कंट्रीज़ हैं वो बंदे बैठे होंगे, इंडिया बैठा होगा, सब लोग। बीच में आएगा ये, बीच में आएगा कौन? शहबाज शरीफ, और वहाँ पे गाना गाएगा कि गरीबों की सुनो तो तुम्हारी सुनेगा, तुम्हें 1 पैसा दोगे और 10 लाख देगा। तो मोदी जी कह रहे हैं यार तो बेइज्जती करवाएगा और हमसे भी मांग लेगा वहाँ पे। और एक बात बताओ, अगर सामने बैठ के दोस्तों, अगर शहबाज शरीफ ने मोदी जी से मांग लिए 4-5 अरब डॉलर, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, बार बार, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर 4 लोगों के बीच में, तो महफिल सजी है, सब लोग बैठे हैं, ग्लोबल अफेयर्स की बात चल रही है, एससीओ कोई छोटा फॉर्मेट नहीं है, कोई छोटा फोरम नहीं है, वो बड़ा फोरम है, ठीक है। वहाँ पे बात चल रही है, पूरी दीन दुनिया की खबर, ये वो, आप ऐसा करेंगे, इतने ट्रेड, कितने अरब का, तुम इतने अरब का देता, हम इतने अरब का चेक देता तुम्हें, लाओ इधर, ये चल रहा है वहाँ पे। बीच में अचानक शहबाज शरीफ आ जाए और बोले सबसे, सुनो सब 2-2 अरब निकालो यहाँ पे जितने बैठे तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? सब 2-2 अरब निकालो। मोदी जी कुछ बोल नहीं पाएंगे, ये सबके सामने मांग लेगा उनसे। तो बोला कि इसको ऑनलाइन करो, मैं बता रहा हूँ इसके डर के मारे ऑनलाइन हुआ है, मुझे पक्का पता है इसके डर के मारे ऑनलाइन हुआ है दोस्तों। अच्छा जी, शहबाज शरीफ ने एक और भंड मारा, सॉलिड भंड मारा, ये सारे के सारे भंड मारते हैं। जरदारी ने मारा था ना, जरदारी ने बोला था मैं 4 अरब से 100 अरब ले जाऊंगा, और फिर उसके बाद क्या बोला था जरदारी ने, जिसमें मुझे कह रहा था कि मैं मेजर गौरवारिया रोका एजेंट है, उसमें क्या कहता है, उसमें कहता है सामने जो लोग बैठे थे तो लोगों ने, किसी ने पूछा होगा जनाब आपका क्या प्लान है, 4 अरब से 100 अरब ले जाना है आसिफ अली जरदारी को पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जनाब प्लान क्या है? मेहनत तुम करोगे मैं दुआएं करूंगा, ये प्लान है। वाह लड़के वाह, कि मेहनत तुम करोगे, मैं दुआएं करने के लिए प्लान चाहिए, कोई किताबें पढ़नी होनी इकोनॉमिक्स की, मैंने दुआ करनी, ये हाल है इनके, ठीक है। एनीवे, शहबाज शरीफ क्या कहता है कि टुडे एज यू नो आवर इंटरेक्शन विद द IMF व्हिच वाज अंडरवे फॉर मेनी मंथ्स reached a very positive conclusion and you must have read IMF statement. I don't need to say anything further. आप लोगों ने IMF का बयान पढ़ लिया होगा और मुझे इसके बारे में कोई कहने की कुछ ज़रूरत है नहीं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। और इसमें एक और बात कह दी कि बड़ी मेहनतों के बाद, इतने महीने के अनसर्टेनिटी के बाद, ये सब जो भी हुआ, जो भी चैलेंजेस फेस हुआ, हम लोग, हमारी फतेह हुई, हम भीख मांगने में कामयाब हो गए। शहबाज शरीफ ने बोला कि मूवमेंट ऑफ प्राइड नहीं पर मूवमेंट ऑफ कॉन्टेम्पलेशन है, ये कोई फख्र की बात नहीं है, ये सोच विचारने का समय है कि हम भिखारी क्यों बने हैं। क्वेश्चनिंग वेदर नेशंस डेवलप्ड ऑन द बैक ऑफ लोन्स, क्या मुल्क
लोन ले लेके तरक्की, लोन लेके नहीं, भीख भी बोलो शहबाज शरीफ, सिर्फ लोन लेके नहीं, तुमने भीखें भी ली हैं। डू कंट्रीज, खुद नहीं बोला था बेगर्स कांट बी चूजर्स, शहबाज शरीफ का फेमस स्टेटमेंट है, बेगर्स कांट बी चूजर्स। अब लोन पे आ गया ये। ओ भाई साहब, लोन नहीं, भीख भी ली है तुमने, दोनों चीजें ली हैं। नेवर फॉरगेट दिस, वी वर फोर्स्ड टू टेक दिस लोन एंड इट इज माई प्रेयर दैट इज द लास्ट टाइम पाकिस्तान गोज इनटू IMF प्रोग्राम एंड वी विल नेवर हैव टू टेक लोन अगेन। वी वर सारी फोर्स्ड, बड़ी-बड़ी बातें हमें मजबूर करेंगे, करा गया। लंबी-लंबी किसने बातें मजबूर हैं। करा भाई साहब? मजबूर किसने किया है भैया? हाँ, ये किसने मजबूर करा आपको लोन? किसने? कम खाते, जो इतना इतना खाते हो, इतने इतने मोटे मोटे पेट लेके गर्दनें लेके चलते हो, चोरी का माल तुमने बाहर डाल रखा है, ठूसते रहते हो मुंह में सवेरे से लेकर रात तक। मत खाओ, कम खाओ, एक रोटी खाओ, इज्जत की रोटी, जिंदगी जियो। रोटी तो वहाँ तो और इतनी चीजें खाते भीख होंगे। मांग के लोगों से लोन ले लेके मुंह में ठूसते हो सवेरे से लेकर रात तक खाना, ठीक है, और फिर उसके बाद कहते हो कि हमें मजबूर, किसने मजबूर करा तुम्हें? उनके पेट ने सर। कोई ये कहता है कि मुझे उनकी भीख मांगने पे भूख, मैं उनके मजबूर- पेट। आपके हाथ पैर काम करते हैं कि नहीं काम करते हैं? जनता पूछता हूँ जवाब चाहती है, पाकिस्तानी, जनता आपके जवाब ही हाथ नहीं पे चाहती वहां की तो। करते हैं लेकिन करना नहीं चाहते। वहां की जनता आपके जवाब सीने भी में नहीं दिल चाहती। है, आपकी खोपड़ी के अंदर दिमाग है। अगर ये सब है, अगर ये सब है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं, आपका वजीर आज़म ये कैसे कह सकता है कि हमें मजबूर करा? किसने मजबूर करा आपको? किसने मजबूर करा? क्यों अपनी मैशत आपने स्ट्रांग नहीं करी? क्यों झूठ बोलते हैं हमें मजबूर करा? कोई नहीं है, लालच है। और मैंने कल भी ट्वीट करा था, काफ़ी पाकिस्तानी ये वो मेजर तेरा ये कर देंगे, वो करा, चुप रहो, हड़प, बेवकूफ़, मेरा कर देंगे। क्या कर दोगे मेरा? ये पैसा गायब होने वाला है, और ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और ये तुम्हारे जरदारी फरदारी ये सब ले जाएंगे बाहर, और जो और तुम ये ट्वीट पैसा कर जाएगा रहे हो लंदन और उल्टा दुबई। सीधा, तुम लिख के तुम भेजो। भरोगे, है ना? ये पाकिस्तानी कौम तक नहीं पहुंचने वाला। कोई पूछे तो इनसे कि $3 अरब आ रहे हैं 6, 7, 8, 9 महीने में, जितने समय पर भी आएंगे, अब तुम ये बताओ कि तुम इसका करोगे क्या? इसके 3 कोई चीजें रोड होंगी, मैप नहीं ठीक था, है? कुछ भी नहीं था। एक तो ये, कुछ इसका हिस्सा चीन को चला जाएगा वापस लोन देने के लिए, मानो मेरी बात, चीन को जाएगा। दूसरा, ये जरदारी भुट्टो मिलकर खा जाएंगे, ठीक है? और इसका 1% अगर कुछ आवाम के लिए लग गया तो बहुत गनीमत है, लग गया। ये सब करप्शन का पैसा या तो चीन की जेब में जाएगा, जरदारी, या फिर शरीफ की जेब में जाएगा। और बाहर ये लोग फ्लैट खरीदेंगे यार, बड़े बड़े मार्केट प्लाजे व्लाजे खरीदेंगे ये लोग। ये थोड़ा ना कॉम पे लगाएंगे। आप लोगों ने तो अरबों अरबों की भीख मिली है आपको, अरबों की भीख मिली है। मस्त फ्लैट भी बुक कर लिया अरबों होगा की, ना, तो मतलब लंदन में, लिटरली है ना? कितने अरब की अगर आप गिनेंगे आपकी आज़ादी से आज तक आपको कितना 4-5 पैसा मिला है एडमिशन अमेरिका से और ऑक्सफोर्ड दूसरे में और देशों हो से? गए होंगे, अगर आप हार्वर्ड, उसका ऑक्सफोर्ड। टोटल करेंगे ना, टोटल अगर आप करेंगे कि साहब हेलो, आज आ तक हमें गया, 75 साल में फॉर्म इतना भर पैसा दे। मिला है, कोई इनसे पूछे कि पैसा गया कहाँ है? कोई पूछे कि भाई आपने उस सन में 1965 में आपको इतना मिला था, वो गया कहाँ पे? उसका करा क्या आपने? कुछ तो समझाओगे हमें कि साहब हमने ये कर दिया उसका। सब फ्रॉड है साहब, झूठ नहीं है। समझाएंगे, बिल्कुल नहीं समझाएंगे। खैर एनीवे, मैं पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देता हूँ। पैसे तो आप ऐसे ही कमाओगे, ये तो भीख के या लोन के, खुद मेहनत तो करनी नहीं है ना? कुछ और फिर दूसरों को झूठ बोलना है कि कलमा पढ़ के मुल्क बना था हमारा और ये सब करा था, तो बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, पुतिन ने बहुत तारीफ करी है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, बोला है कि ही वांट्स टू एमुलेट मेक इन इंडिया, यानी कि जो इंडिया कर रहा है एमुलेट, यानी कि मैं उस नक्शे कदम पे चलना चाहता हूँ, वैसी चीजें करना चाहता in हूँ। India Our friends in India and our big friend Prime Minister Narendra Modi launched the Make in India initiative several years ago. It has had a truly impressive effect on Indian economy, यानी कि मेरे मित्र प्रधानमंत्री मोदी और भारत में, यानी कि भारत और प्रधानमंत्री मोदी जो हमारे मित्र हैं, उन्होंने मेक इन इंडिया करा था, जिससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ, उनके मुल्क को बहुत फ़ायदा हुआ, यानी कि भारत को। वो ऐसा कह रहा है कि भारत को बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा हुआ, और हम लोग, इसमें कोई नुकसान नहीं है कि अगर हम उनको देख के कुछ सीखें और उसको एम्यूलेट करें, यानी वैसे ही नक्शे कदम पे हम लोग चलें। अगर हमने ये नहीं करा और हमारे दोस्तों ने भी करा है, तो दोस्तों से सीखने में कोई हर्ज नहीं है, और हमें सीखना चाहिए भारत से। ये कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज फॉर रशियन कंपनीज ड्यू टू द वेस्ट सैंक्शंस पॉलिसीज एंड नीड फॉर मॉस्को टू ऑफर सपोर्ट टूल्स टू हेल्प आवर कंपनीज मार्केट द प्रोडक्ट्स मोर एफिशिएंटली। बेसिकली क्या है कि इन्होंने बोला है, ये बेसिकली क्या है कि इंडिया एक्सपोर्ट करना चाहता है रशियन माल नेट, तो आप नेटवर्क करिए इंडियन कंपनीज के साथ। और बोला है कि क्रेडिटिंग द इंडियन लीडरशिप फॉर क्रिएटिंग एन इफेक्टिव मॉडल टू डेवलप लोकल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज एंड वो फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो बेसिकली बोला है कि जो भारतीय गवर्नमेंट है और भारतीय कंपनीज हैं, उन्होंने लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है, और बाहर वाले लोग वापस इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और रशिया को यहाँ से सीखने की आवश्यकता है। भाई पाकिस्तान के लिए तो एक नेक्स्ट लेवल की खुशी का माहौल होगा वहां पर, क्योंकि जब उनका ट्वीट देखो ना, ऐसे ट्वीट करा उन्होंने, पता नहीं कि क्या हो गया नेक्स्ट भाई, लेवल कुछ क्या हो कुछ वर्ल्ड गया कप भाई। ये तुम्हारी में जरूरत दिया। थी उस तरीके से कि जिसको तुम्हें, मतलब कि तुम्हें ये होना चाहिए गिल्ट कि हमने अपने देश का भट्टा बिठा रखा है,
ठीक है, ये कोई वो नहीं है कि तुमने कोई वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी और वो उसने बहुत बड़ा तुम्हें फायदा दे दिया हो। हाँ। तुमने देश को इस तरीके से वो अंदर से निचोड़ दिया है, खोखला कर दिया कि अब तुम्हें बहुत भारी हेल्प चाहिए, इतनी ज्यादा। ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। जैसे इंडिया के अंदर अगर टेस्ला आके इन्वेस्ट करती है तो उसमें इंडिया का फायदा भी है, उनका भी फायदा है। लेकिन यहाँ पर जो IMF है वो आके इन्वेस्ट नहीं कर रही, वो तुम्हें कर्जा दे रही है कि तुम अपने इस बुरे वक्त से निकल सको। लेकिन इस बुरे वक्त कर्जों को लेकर तुम निकल ही मत लेना। नहीं भैया, रातों रात फॉर्म भर दिए होंगे, कुछ नहीं तो अपने बच्चों के। हाँ बेटा, ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड जा तू देख। और कुछ नहीं तो करते हैं बाहर होटल पोटल लो, बिजनेस करेंगे बाहर बाद में, ये सब गजब। 5 साल में वैसे ही नहीं टिकने वाला यार इनका ये जो है ना पॉलिसी बनना, वो कुछ तो इतने हैवी ड्राइवर्स हैं, क्या कह रहे हैं, मैं जेल में रह के आया हूं। अब मैं बताऊंगा 4 अरब को 100 अगर अरब कैसे IMF ने हमें दे दिया कुछ तो हम ये करेंगे, ऐसे प्लान कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। प्लान करते रहो, जेल में बैठ के तो किताब पढ़ के कहते हैं 4 अरब को 100 वो अरब बना दूंगा। जादू चल रहा है, इतना तो ब्याज भी नहीं होता भैया। मतलब ये 3 को 14 भी तो बनाएंगे भी जुलाई एंड तक। तो वो साल नहीं बताया ना अभी। तेजस्वी लोग है भैया, सर ने सही लपेटा इनको। एंड पुतिन ने जो बात करी है बहुत बढ़िया बात करी है। और ये चीज समझो, बहुत लोग ये समझते हैं मोदी गवर्नमेंट कर क्या रही है। भैया यही चीज तो होता है कि आप मेक इन इंडिया चीजें कर रहे हो, उससे फायदा क्या है कि भारत में जो चीजें बनेंगी बाहर बेची जाएंगी। या फिर मेक इन इंडिया क्या है कि अगर आईफोन बाहर बनता था तो इंडिया में अब रिलेशनशिप इतनी अच्छी कर रही है कंट्री से, एग्जांपल आईफोन अब इंडिया में बनेगा तो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी। मतलब जैसे चाइना में बनता था तो चाइना को पैसा जाता था वहां के लेबर्स को, अब इंडिया में जो लोग होंगे सीनियर पोजीशन पे, इंजीनियर भी होंगे, प्लांट्स में बहुत सारी चीजें होंगी, तो इंडिया में पैसा आएगा, इंडिया के लोगों को पैसा मिलेगा। इसी तरीके से बहुत बड़े लेवल बहुत सी चीजें, नहीं तो आज से पहले कितना ही फैक्ट्रीज, कितनी ही इन्वेस्टमेंट आती थी, ऐसे ही आती थी पहले भी। लेकिन एक वो कहते हैं ना स्पीड वर्क करना, इसी तरीके से। और ऐसे अगर एप्पल आएगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो और रोजगार बढ़ेगा लोगों को। ये नहीं है कि मोदी जी रैली में निकलेंगे और बोलेंगे ले फेंक के 5 नौकरी तूने कैच करी, बहुत बड़ी। ऐसे नहीं मिलती नौकरी है जो कहते हैं मोदी ने तो रोजगार नहीं दिया। ऐसे मिलता है रोजगार, ऐसे देती है सरकार रोजगार कि आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग हब क्रिएट करना, भारी कंपनियों को लाना इंडिया में। फिर तो आप जाओगे इंटरव्यूज दोगे, और आप केपेबल नहीं होगे तो इंटरव्यू में मोदी जी थोड़ी इंटरव्यू ले रहे तुम्हारा, वो कंपनी वाले ले रहे। भैया पढ़ के जाओगे तभी होगा, यही चीज होती है। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।